नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर 9165823800। पहले चीज़ें देख लें, फिर मैं आपको क्या बना रहा हूँ वो बता दूंगा। ये गौलोचन है, ये देखिए। ये गौलोचन बहुत बहुत महंगी चीज़ है मित्रों, आजकल मिलती नहीं। ये गौलोचन है। ये ऐसा होता गौलोचन। ये बहुत दुर्लभ चीज़ हो गई क्योंकि देसी गाय ख़त्म कर दी। अब काली श्यामा गाय के हृदय के पास एक गठान होती, उसमें से निकलता है। ये गौलोचन अतिशय दिव्य चीज़ होती है मित्रों। सम्मोहन गुण के लिए, आज्ञा चक्र को प्रभावित करने के लिए, आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए गौलोचन से अच्छी कोई चीज़ नहीं। इसलिए जितनी भी तांत्रिक चीज़ें, जितनी भी तंत्र मंत्र के यंत्र बनेंगे, सब में गौलोचन, शुद्ध गौलोचन श्यामा गाय से मिलता है, वो लगाना चाहिए। तो आपका बना हुआ हर यंत्र सफल काम करता है। उसके बाद ये माँ कामाख्या का सिंदूर है। ये इस तरह से कपड़ा मिलता है, छोटा सा सिंदूर। तो आपकी अगर अच्छी पहचान है तो ही मिलेगा इस तरह से कपड़ा आपको, जो माँ कामाख्या का है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से लाल कपड़ा मिलता है, इसी में कामाख्या सिंदूर जो माँ काली की रज है वो मिलता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल, बहुत पुराना हमारे पिता के हाथ का है। ये काले अंकोल का तेल है, इसके अंदर रखा हुआ है काला अंकोल का तेल। ये शुद्ध चंदन का तेल ये रखा हुआ है, शुद्ध, एकदम शुद्ध से शुद्धतम चंदन का तेल। ये रखा हुआ है शुद्ध चमेली का तेल। चमेली का तेल भी आज्ञा चक्र को एक्टिव करता है। और चंदन भी आप लगाते हो ना माथे पे, इसलिए लगाते हैं चंदन कि आज्ञा चक्र आपका जितना बलिष्ठ होगा, इतनी लोग आपकी बात सुनेंगे, उतना ही आप जो बात बोलोगे वो तेज चलेगा। इसलिए बड़े बड़े व्यापारी भी आप देखो चंदन लगाते। चमेली जो है सफ़ेद होती है, घर के बाहर अगर लगी है चमेली, उसके नीचे से आप आते जाते हैं तो हर प्रकार के, चाहे आपका कोई सा भी दोष हो शरीर में, सब चमेली ठंडा कर देती है। इसलिए उसको चमेली, एक पीली चमेली भी होती है। ये हमारा सफ़ेद चमेली का तेल है। चमेली की जड़ अगर पास में रखें बहुत पुरातन, तो लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्रिया भी मानी जाती है। काला अंकोल का तेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मित्रों। काला अंकोल का तेल, जैसा बोलते हैं लोग कि अतिशयोक्ति है कि उसमें तेल में डुबो के कोई बीज को अगर अपन बो दे मिट्टी में तो तुरंत उग जाता है। तुरंत तो नहीं उगता, पर जल्दी उग जाता है, ये सत्य बात है। तेल में डूबा रहने से, मेरे को कई लोगों का फ़ोन आया, अरे तेल में डूबा रहने से कोई भी चीज़ उगेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बीज उग ही नहीं सकता बिना मट्टी और पानी के। हाँ ये है, अगर आप इसमें 1-2 दिन बीज को डुबो के रखें, जैसे हमने सफ़ेद गुंजा, काली गुंजों को डुबो के रखा, फिर उसको मिट्टी में डाला, तो बहुत जल्दी इस बढ़ जाती है वो। इसका मतलब ये है कि आपके आज्ञा चक्र को तेज़ी से एक्टिव करने के लिए काला अंकोल बहुत काम की चीज़ है। काला अंकोल बहुत ही दिव्य चीज़ मानी जाती है। तीनों ही चीज़ें हालांकि दिव्य, पर इसमें से जब ये सब चीज़ें मिलाई जाए। अब ये रखा है कसौंदी की जड़, कसौंदी का फल, कसौंदी की पत्ती। ये है, ये काली कसौंदी की पत्ती है मित्रों। काली कसौंदी, पात कसौंदी विषहरे, फूल से रतौंदी जाए और जड़ से बाघ डरात है। इसकी जड़ के रस से बाघ, शेर भी डरता है। ऐसी कविता है बहुत पुरानी। आदिवासी लोग इसके बीज को हमेशा जेब में रख के घूमते, उनको कभी शेर हमला नहीं करता। इसका रस भी निकाल के हम, जो हमारा अभी आपको बताएंगे तांत्रिक तिलक, उसमें मिलाते हैं। ये है जगत मोहिनी का पौधा, जगत मोहिनी का, इसको छोटा अकाव भी कह सकते हैं। इसके पुष्प बिल्कुल अकाव के सरीके होते हैं, पत्ती भी अकाव के सरीके होती है, और इसमें से दूध निकलता है। ये देखिए, ये जगत मोहिनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गणेश का वास है। ये पतली पत्ती होती है अकाव के जैसा, ये देखिए बिल्कुल अकाव के जैसा दिख रहा है। इसको बोलते हैं भुई अकाव भी बोलते हैं। इसका पुष्प ऊपर ही ऊपर फूलेगा, बाकी कहीं नहीं फूलेगा। कीमियागिरी के भी काम में आता है। इसकी पत्ती से पारद को अगर घोटा जाए तो पारद थोड़ा जमता भी है और उसमें दिव्य गुण भी आ जाते हैं, मतलब भगवान गणेश का प्रभाव भी हो जाता है। इसमें से तोड़ो तो दूध निकलता है। मैं देखो तोड़ के बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये ऐसा, यदि आप इसको तोड़ देंगे
तो ये देखिए, ये बिल्कुल अकाव के जैसा दूध इसमें से निकलता है। ये मैंने रख दिया, बिल्कुल पुष्प भी अकाव जैसे, इसलिए इसको जगत मोहिनी बोलते हैं। इसको आज्ञा चक्र पे लगाने से बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। और ये मैंने आपको कल बताई थी, सफ़ेद सफ़ेद नीली और बैंगनी जो अपराजिता है उसकी जड़ें हैं, इनका भी रस निकाला जाता है। इन सब चीज़ों को जितनी भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 चीज़ और हैं, वो थोड़ा सा गोपनीय है, नहीं बता पाऊँगा। इन सब चीज़ों को डाल के हम ये तांत्रिक तिलक बनाते हैं। ये हमारा 1000 रुपये में देते हैं हम। ये लगभग 10 ml है। इसको बस ज़रा सा एक अपनी जो तर्जनी उंगली होती है, ये वाली जिसमें रिंग फिंगर भी जिसको बोलते हैं, इसी उंगली से आपको इसको माथे पे लगाना है। ओम नमः शिवाय से नहा धो के ज़रा सा माथे पे लगा लें और इसी को आप अपनी नाभि पे लगा लें और अपना जो आपका व्यापार केंद्र है वहाँ चले जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। आप देखेंगे आपका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपके ऊपर अनावश्यक जो उपद्रव लोग कर देते हैं अंतर तंत्र मंत्र का, वो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपका घर में सुख शांति आएगी और आपका समृद्धि धीरे धीरे बढ़ेगी। मैं ये नहीं, कभी भी नहीं कहता, इसलिए हर वीडियो में कहता हूँ कि आप चाहोगे तो एकदम, जैसे ही आप इस तिलक को लगाएंगे 5 मिनट के बाद आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करिए, आपको ऐसा एकदम सफ़ेद सा कुछ दिखेगा। तो ये आज्ञा चक्र को, आपका पूरा काम आज्ञा चक्र से होता है। किसी को सम्मोहन करना है, आपकी तरफ आदमी देखते ही साथ आपकी बातों को समझेगा और आपकी बात को सुनेगा और आपका दिनों दिन धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कहता मैं कि आप करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, पर जो बाधा आपके जीवन में चल रही है, उपद्रव चल रहे हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। इसलिए तिलक का बड़ा महत्व है जीवन में। तिलक बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि तिलक को आज्ञा चक्र पर चाहे महिला भी लगाती हैं बिंदी और आप भी लगाते हैं। इसलिए पुरातन काल से तिलक का अतिशय महत्व है कि आपका पूरा केंद्र एक जगह केंद्रित हो जाए और जब अपने केंद्र पे आप आके कोई भी काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। इसलिए बोलते हैं ना, ध्यान से काम करिए, ध्यान से जाइए, ध्यान से जाना, ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है? इसका अगर हम अंदर जाकर देखें तो इसका मतलब यही है कि हम अपना कंसंट्रेशन, अपना पूरा के पूरा केंद्र बिंदु पर अपना कंसंट्रेशन करके यदि आप कोई भी काम करेंगे, संसार के जितने अच्छी मूर्तियाँ, जितने बड़े मंदिर, जितनी अच्छी पेंटिंग सब बनाई जो भी गई हैं, सब आज्ञा चक्र पे केंद्रित होकर ही बनाई गई है। फिर आपका शरीर, आत्मा और कृत्य सब एक लाइन में आ जाते हैं। फिर इस सब जब एक लाइन में आ जाते हैं और इनके द्वारा जब सामूहिक रूप से कोई भी कृत्य किया जाए तो बड़ा ऊर्जावान होता है और उसका बड़ा लाभ होता है जीवन में। इसलिए तिलक का बड़ा महत्व है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब अपन ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, परंतु इसको एक बात याद रखना, इसको नकारात्मक कार्य के लिए किसी लड़की को, महिला को अनावश्यक आकर्षण गुण इसमें नहीं आता है और नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम भी फिर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि माँ कामाख्या और गोरक्ष, ये गौलोचन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वैष्णव मार्गी चीज़ें हैं। इनको वैष्णव मार्गी में ही उपयोग किया जा सकता है। अगर इसका गलत तंत्र में प्रयोग किया गया तो फिर इसका नुकसान भी होता है। मित्रों, ये तांत्रिक तिलक है, मैंने आपको जैसा बता दिया। अतिशय दिव्य है, अतिशय लाभ है। किसी को तुरंत लाभ होता है, किसी को 10 दिन में होता है, किसी को 15 दिन में होता है, किसी को महीना भर में होता है। जैसी आपकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति हो, उसी अनुसार इसका लाभ जीवन में हमारे प्राप्त होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे लोगों ने तिलक के संबंध में मेरे से लिया भी है और बहुत सारे लोगों ने निवेदन भी किया था कि एक बार तिलक का पूरा वीडियो डाल दीजिए, तो मैंने ये आपको आज तांत्रिक तिलक का वीडियो यहाँ डाल दिया। जिस किसी सज्जन को चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। हम स्पीड पोस्ट कोरियर से आपके पते पे इसको भुगतान होने के बाद रवाना कर देंगे। 100 रुपये कोरियर लगता है हमारा, पैकिंग और कोरियर। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय माँ भवानी, जय माँ कामाख्या।